मेरे चैनल के ऊपर जब भी मैंने वीडियोस बनाए हैं तो मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई है, वो ये है कि अगर कोई चीज पुरानी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है, और अगर कोई चीज पुरानी है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका अगर बेनिफिट एक्स है तो आप उसको एक्स इंटू 100 करके प्रमोट करें। अगर किसी चीज का एक बेनिफिट है तो वो एक ही रहेगा। अगर कोई और बेनिफिट आप बताना चाहते हैं या आपको लगता है बेनिफिट है तो उसके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च या प्रूफ होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वीडियो बनाया था कॉपर वाटर के ऊपर, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि कॉपर वाटर का यूज एंशिएंट जमाने में भी या पुराने जमाने में किस तरह करा जाता था, आज भी आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके बेनिफिट्स नहीं है, किस तरह लोगों ने उसको ओवर हाइप कर दिया, स्किन के लिए अच्छा है, ये क्योर कर देगा, वो क्योर, कुछ नहीं क्योर हो रहा है उससे। उसका यूज एक्चुअली में होता किस लिए था, जिसके लिए आप उसको आज भी यूज कर सकते हैं। आज भी अपनी आप प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह को रिप्लेस करके अपने पास जो कॉपर की बॉटल्स हैं वो रख सकते हैं, घर में आप कॉपर के वेसल्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उसके ओवरहाइप बेनिफिट्स लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं। इसी तरह मैंने गुड़ के बारे में भी आपको बताया, और ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बताए हैं कि भाई किसी चीज का अगर बेनिफिट है उस बेनिफिट को उतना ही रहने दो, उसे ओवर हाइप मत करो, लोगों में बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन जाती है। इसी तरह मैंने एक वीडियो बनाया था ऑयल पुलिंग के ऊपर। मेरे पूरे चैनल में सिर्फ एक ऑयल पुलिंग का अकेला ऐसा वीडियो है जिसके ऊपर मुझे कमेंट्स बंद करने पड़े। वो क्यों बंद करने पड़े? क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग सुनना तो चाहते नहीं है, समझना चाहते नहीं है। उन्हें अगर आप लॉजिक से समझाओ तो वो सुनेंगे ही नहीं, और वो उल्टी सीधे कमेंट्स करने शुरू कर देंगे, गालियां देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वो आपको क्या बोलेंगे, तुम आयुर्वेद के अगेंस्ट हो, तुम उसके अगेंस्ट हो। मैंने उसमें क्लियरली समझाया कि भैया ऑयल पुलिंग जो है वो वर्ड पहले तो आयुर्वेद में आता नहीं है, ये वर्ड कुछ साल पहले ही आया है। आयुर्वेद में जो चीज आती है वो क्या थी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में मैं सारी चीजें दोबारा क्लियर करूंगा, इसलिए मैं उस सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपके सामने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर रख सकूं कि जिस चीज को आप सुनते हैं और समझते हैं ना, प्लीज प्लीज अपना लॉजिक, साइंस, एविडेंस और प्रॉपर आयुर्वेद का यूज करिए। प्रॉपर आयुर्वेद का मतलब समझते हैं, वो आयुर्वेद जो सच में आयुर्वेद है। एक होता है ये बाबों वाला आयुर्वेद जो बिक रहा है कि एक चीज को बेचना है, उसके पीछे कुछ भी बना दिया है, कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद में बोला गया कि भाई आप जो आयुर्वेदिक रिसर्चर्स हैं वो बताते हैं कि भाई आयुर्वेद में बताया गया अगर आप जो पानी है वो आराम से पीजिए। लोगों ने उस आराम को कहां पे कन्वर्ट कर दिया, खड़े होकर नहीं पीना है पानी, और वो खड़े होकर पानी पीने से वो कहां पहुंच गया, घुटने खराब हो जाएंगे, आर्थराइटिस हो जाएगा। मतलब उन्होंने साइंस की किताब, एनाटॉमी की किताब, आयुर्वेदिक की जो साइंस की किताब सब फाड़ दी, अपनी मर्जी से जो चीज लिखी हुई है उसको कहां हाइप करते हुए कहां ले गए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बहुत पुराना साइंस है, आयुर्वेद भी एक साइंस है, बहुत पुराना साइंस है। तो ओवर द इयर्स लोगों ने अपनी मन की बातें उसमें ऐड करनी शुरू कर दी। कुछ बातें चलो मान भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजों में जो है वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, जिससे जो दूसरा इंसान है वो मिसगाइड हो रहा है, वो मिसलीड हो रहा है। काफी लोग इससे बहुत डेंजरसली इफेक्ट हो रहे हैं, और स्पेशली आजकल यूट्यूब वगैरह पे तो ये धंधा बन गया है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी कंट्री में बिकता है। आपको कोई चीज बेचनी है, उसके पीछे आयुर्वेद लगा दो, कोई लॉजिक नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई साइंस नहीं, और आपको बेवकूफ बनाना है आयुर्वेद। तो जो आयुर्वेद है उसको भी आपने बदनाम किया, ठीक है, लोगों को भी बेवकूफ बनाया। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल ऑयल पुलिंग, मैंने ऑयल पुलिंग के ऊपर एक पूरी किताब लिखी। जो भी रिसर्च स्टडी थी, जब मैं रिसर्च स्टडी की बात कर रहा हूं ना, इसमें कम से कम 70 to 80% स्टडीज आयुर्वेदिक रिसर्चर्स की स्टडीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स की हैं, जो इंडिया में आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, इंडिया में जो आयुर्वेदिक स्कॉलर्स हैं, उनकी रिसर्च स्टडीज हैं। आप सिर्फ उन्हीं के बेस पे बता सकते हैं कि क्या चीज काम कर रही है, नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूं लेट्स से लिवर की, तो मुझे रात को सपना थोड़ी आएगा कि भाई लिवर में कुछ ऐसी चीज हो सकती है, ऐसे नहीं होता है। सेंचुरी से लिवर के ऊपर बहुत रिसर्च करी गई, उसके ऊपर बुक्स लिखी गई, उनको पूरा टेस्ट करा गया, उसके ऊपर टेस्ट बनाए गए, उसके ऊपर रिसर्च बनाई गई, डॉक्टर्स ने उसके ऊपर स्पेशलाइज करना शुरू करा, ठीक है, प्रॉपर स्पेशलाइजेशंस हुई हर फील्ड में। चाहे आप किसी भी मेडिसिन सिस्टम में जाए, उसके ऊपर प्रॉपर पढ़ाई। अब इसका मतलब ये थोड़ी कल सुबह कोई इंसान आके बोले भैया मैंने ये पानी निकाला, ये पियो और देखो तुम्हारे लिवर से सारा कुछ निकल आएगा। आजकल ऐसे सामान बिकता है, और फिर आप बोल दो ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से उसमें आपने सामान बेचने के लिए उसमें चीजें ऐड कर। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि लोग ना जो कड़वा सच है उसे सुनना नहीं चाहते, वो डरते हैं उससे। जब उनके मुंह पे आता है ना कड़वा सच, वो डर जाते हैं। ये सबके साथ होता है, लेकिन उन्हें चाहिए मीठा झूठ। झूठ को अगर हम बहुत ज्यादा देर तक बोलें और बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोले ना, तो वो सच लगने लगता है। ये पता किसने कहा था? एक आता है एडोल्फ हिटलर ने। तो लोग यही कर रहे हैं,
एक चीज को बेचने के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं मिथ बस्ट करने जा रहा हूं और जो फैक्ट बताने जा रहा हूं वो है ऑयल पुलिंग के टॉपिक के ऊपर कि उसका एक्स बेनिफिट जो बहुत अच्छा है वो क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया, और जो अकेला बेनिफिट है जो प्रूव हुआ है। और जब मैं प्रूव बोल रहा हूं ना, फिर चैलेंज देने वाला हूं, रेडी रहना, फिर चैलेंज देने वाला हूं, ठीक है। तो उसका जो प्रूफ है वो कहां मेंशन्ड है, कैसे गवर्नमेंट वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट में क्या मेंशन्ड है, क्योंकि अपनी मर्जी से आप कुछ भी बोलो, और क्या लोगों ने उसको कहां पहुंचा दिया है। पता नहीं कौन कौन सी उससे बीमारियां क्योर कर दी हैं उन्होंने, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों ने ऑयल बना दिए हैं अलग अलग कि ये कोई स्पेशल ऑयल पुलिंग के लिए ऑयल है, इसको आप मुंह में कुल्ला करिए लेके। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑयल पुलिंग जिसे आप कहते हैं, जो एक्चुअली में एक इंग्लिश वर्ड है, उसका जो इंडियन वर्ड है वो कुछ और है, लेकिन हम उसे ऑयल पुलिंग लेके चलते हैं, इस नाम से वो फेमस हो रखी है। जो थेरेपी है उसका यूज एक्चुअली में क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रूवन यूज है ऑयल पुलिंग का। यानी वो करते कैसे हैं, आपने एक ऑयल लिया, ठीक है, जनरली हम हाई क्वालिटी जो ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं या जो लोकल ऑयल्स होते हैं, जैसे तिल का तेल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, उसको हम यूज करते हैं। हमने उसको एक अमाउंट में लिया, अपने मुंह में डाला और उससे कुल्ला करा, करते हैं ना सुबह सुबह, है ना। तो उसको आपने डाला और आपने उसे कुल्ला करना शुरू किया, काफी देर तक उससे करते रहे, जिससे एक झाग सी फॉर्म हो जाएगी अंदर, वो पूरा लिक्विड वाइट टर्न हो जाएगा। ऑफ कोर्स टर्न होगा बिकॉज इट इज ऑयल, ठीक है। अब बिकॉज उस ऑयल के अंदर जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली कोकोनट ऑयल वगैरह में, तिल के तेल में, उससे जो अंदर के बैक्टीरिया हैं आपके माउथ के, वो मर जाते हैं। इसलिए जब इन रिसर्च स्टडीज में, ये रिसर्च स्टडीज सारी मेरी इससे नीचे ई बुक में दी हुई हैं, अगर आपको इतनी रीजनेबल ई बुक भी नहीं खरीदनी है, कोई बात नहीं, मत खरीदो, जाके वैसे चेक कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर लो, मैं उस पर भी पढ़ के आपको बताता हूं, मैं पढ़ ही दूंगा सारा, टेंशन मत लो, आपको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, स्टडीज में आपके सामने पढ़ रहा हूं। तो रिसर्च स्टडीज में देखा गया कि जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं, यानी उस ऑयल को लेके मुंह में स्विश करते हैं, उसे कुल्ला करते हैं काफी देर तक, तो उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से जो अंदर के सारे बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाते हैं। काफी रिसर्च स्टडीज में इंडिया और इंटरनेशनल में माउथ वॉशेस वगैरह जो यूज होते हैं, जो जिसमें काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको और ऑयल को आपस में कंपेयर किया गया और उन्होंने बोला कि ऑयल पुलिंग जो माउथ वॉशेस यूज हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के साथ, उतनी ही इफेक्टिव है। आप समझ गए। तो इसका बेनिफिट कहां पे आता है ऑयल पुलिंग का, कहां बेनिफिट आता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ में। अब चाहे वो इंडियन रिसर्च स्टडीज हो, हमारी आयुर्वेदिक रिसर्च स्टडीज हो, ठीक है, सिद्धा वगैरह की रिसर्च स्टडीज हो, उनानी की रिसर्च स्टडीज हो, या फिर इंटरनेशनल रिसर्च स्टडीज हो, सारी रिसर्च स्टडीज में, सारे एविडेंस में, सारे प्रूफ में सिर्फ एक ही चीज दी गई है, वो क्या है, आपकी ओरल हेल्थ के लिए, गम हेल्थ के लिए, टीथ की हेल्थ के लिए, मुंह से बदबू आना, अगर कोई इन्फ्लेमेशन है और बहुत सारी चीजों के लिए आप रेगुलर ऑयल पुलिंग करें। दोबारा बता रहा हूं, आपकी ओरल हेल्थ के लिए, माउथ की, गम्स की, टीथ की हेल्थ के लिए आप रेगुलर ऑयल पुलिंग करें। लेकिन यह नहीं बताया गया कि भाई ब्रश नहीं करें, कुछ और ना करें, ऐसा नहीं है, ये एक और चीज है। तो अगर आप अपना रेगुलर ब्रश कर रहे हैं, उसके साथ आप ऑयल पुलिंग करें। अगर आप दातुन कर रहे हैं, आप मंजन कर रहे हैं, उसके साथ ऑयल पुलिंग करें, तो बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है। तो आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए ऑयल पुलिंग इज अमेजिंग, और ये प्रूव भी हुआ है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये ऑयल पुलिंग की जो बोगस क्लेम्स हैं उसके बारे में बताऊं, मैं सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, इसका लिंक भी मेरी ई बुक में है, मैं वैसा का वैसा आपके सामने पढ़ रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ऑयल पुलिंग के बारे में क्या लिखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में उसकी किसी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट या वेबसाइट में कहीं पर भी कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन, आर्थराइटिस क्योर, कैंसर क्योर, ये क्योर, वो क्योर, कहीं कुछ नहीं दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडिया की वेबसाइट पर भी क्लियरली देखा गया है कि आयुर्वेद में, मैं आपको हिंदी में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश में है, आयुर्वेद में कवाला और गंडूशा, आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस करें, ठीक है, कवाला और गंडूशा जो है वो प्रोसीजर सुबह सुबह दिनचर्या में करने के लिए बोला गया। और अगर आप ये रेगुलरली करेंगे सुबह सुबह, तो आपकी टीथ, आपके गम्स और आपके माउथ की जो ओवरऑल हेल्थ है उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। जब हम गंडूशा की बात करते हैं, गंडूश की बात करते हैं, जैसे जैसे मतलब उसे प्रोनाउंस करें, तो उसकी टेक्निक भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर दी है, मैं पढ़ रहा हूं। उसमें क्या करते हैं, हम ऑयल को लेते हैं, अपने मुंह में भर लेते हैं, लेकिन उसे मूव नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, सिर्फ भर लेते हैं बस। इसी गंडूशा को ही उन्होंने ऑयल पुलिंग का नाम दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है। उसकी वजह से जो आपके माउथ के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गम्स की ब्लीडिंग या मुंह से बदबू आना, जो आपके लिप्स वगैरह क्रैक हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑयल है, तो लिप्स भी उससे आपके मसाज होंगे, आपके अगर थ्रोट ड्राई हो रहा है बिकॉज ऑयल है, और आपकी टीथ वगैरह की
गम्स वगैरह की स्ट्रेंथनिंग में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप ये रेगुलर कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, क्लैरिटी ऑफ वॉइस आपको फील होगी। और उन्होंने बोला गया कि जब आप गंडूशा करते हैं तो उसमें एक्चुअली में आप मुंह में जब ऑयल पूरा भर लेते हैं काफ़ी अमाउंट में, उसको तब तक रहते हैं जब तक जो है सलाइवेशन यानी जो थूक है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलती और लिटरली आपका मुंह दर्द करने लगेगा, आपकी आंखों से लिटरली आंसू आने लगेंगे, इतनी देर उसे होल्ड करना है। ऑन द अदर हैंड जो कवाला होता है उसमें हम ऑयल को इतनी क्वांटिटी में नहीं बल्कि थोड़ी क्वांटिटी मुंह में डालते हैं और उसको कुल्ला करते हैं, मूव करते हैं और बाहर हम उसे स्पिट कर देते हैं। और उसके भी सिमिलर बेनिफिट्स ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे दिए। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें कहीं पर भी ऑयल पुलिंग का एक भी और कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। इसके अलावा भी कहीं पर भी कोई रिसर्च स्टडी, कोई एविडेंस, कोई आयुर्वेदिक स्टडी, कोई आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ये जो बोगस क्लेम्स हैं ये सारे के सारे इंडिया से नहीं आए हैं। ये सारे के सारे 1990s में एक यूक्रेनियन फिजिशियन थे डॉक्टर करच के नाम से। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको डॉक्टर करच के नाम से ना ऐसी जो चीजें हैं वो बहुत मिलेंगी। ये जो बकवास सारी फैली है ना ऑयल पुलिंग को लेकर, ये इस जगह से फैलनी शुरू हुई है। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ये जो नाम है डॉक्टर करच और ये 2-3 नाम आप इंटरनेट पे बहुत सारे पढ़ेंगे जो कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है। ना तो किसी ने आज तक देखा ये डॉक्टर करच कौन है, कोई इनकी फोटोग्राफ नहीं है, किसी को नहीं पता ये कहां से आए, ठीक है। और लोगों ने इसको फेमस करने के लिए, मार्केटिंग के लिए ये सारी बकवास फैलानी शुरू करी। तो लोगों ने ऑयल पुलिंग जैसी जो नॉर्मल थेरेपी है आपकी ओरल हेल्थ के लिए, उसके साथ क्या क्या चीजें जोड़ दी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये सारे बोगस क्लेम्स जो है ना ये बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो रोज एक्ने, एड्स, एलर्जीज, एस्थमा, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, क्रैक्ड हील्स, पता नहीं क्रैक्ड हील्स, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, कैंसर, डायबिटीज, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्जिमा, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इश्यूज, इंसोम्निया, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, मेटाबॉलिज्म, माइग्रेन्स, मेनोपॉज, पीएमएस, स्टिफ जॉइंट्स, अल्सर्स, वेरिकॉस वेन्स एंड अल्टीमेटली क्या बचा था, वेट लॉस। वो भी सिंपल किसी चीज को मुंह में डाल के कुल्ला करने से लोगों ने ये बकवास फैला रखी है। इनमें से कोई भी चीज का कहीं दूर दूर तक इस नॉर्मल चीज से लिंक नहीं है। ये सारी सेल्फ मेड बकवास है। क्योंकि लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि भाई आयुर्वेद के हिसाब से ना जो आपकी टंग है वो सारे ऑर्गन से अटैच्ड है बिकॉज ऑफ सम मेरिडियंस। फाइन, इसका ना तो कोई प्रूफ है ना ये आयुर्वेद ने कहीं दिया है। क्योंकि जब कोई आपसे पूछता है कि भाई आयुर्वेद की कौन सी किताब में ये सब दिया है, किताब समझ में आ रहा है, एक होती है किताब मैंने लिखी है, एक होती है आयुर्वेद के ओरिजिनल जो बुक्स हैं उनमें ये सब कहां दिया हुआ है। और अगर दिया भी है तो उसके बाद तो उसकी कोई स्टडी आयुर्वेद में तो होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक रिसर्चर्स इतने बड़े बड़े हैं जो आज भी हैं, उन्होंने भी बोला है ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे बोगस क्लेम्स हैं। क्योंकि आप ह्यूमन एनाटॉमी को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। कोई इंसान ये थोड़ी बोल सकता है भाई साहब धरती फ्लैट है क्योंकि ना आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद में नहीं लिखा है सर, आप आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट मोटिव है उसके पीछे। तो ये जो ऑयल पुलिंग जैसी एक थेरेपी को आपने into 100 करके पता नहीं क्या क्या बता दिया, डिटॉक्सिफिकेशन, अंदर से टॉक्सिन निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे यार? कौन सी साइंस की किताब पढ़ी है? 10वीं में फेल हो गए थे समझ गया, लेकिन फिर भी बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक बायोलॉजी तो है ना भाई। अगर हार्ट जो है ठीक है वो यहां पर है तो उसको यहां थोड़ी बोलना शुरू कर देंगे कि मतलब आर्थराइटिस क्योर, कैंसर क्योर। आप सोच रहे हैं कितनी डेंजरस चीजें हैं ये बोलना। यही बोलता हूं मैं सूडो साइंस, स्नेक ऑयल सेल्समैन। कोई आयुर्वेद क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वीडियो बनाए जा रहे हैं बेवकूफ बनाने के लिए। हम 4 स्टेप में डाइजेशन क्योर कर देंगे, एक वीडियो में हम तुम्हारा क्या है वो कोरोना क्योर कर देंगे, चश्मा हटा देंगे तुम्हारा एक वीडियो में। मतलब बेचारे आई स्पेशलिस्ट मर गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मर गए सारे पढ़ पढ़ के। इन्होंने एक वीडियो में चश्मा हटा दिया, एक वीडियो में तुम्हारे डिजीजेस क्योर हो रहे हैं, डिजीजेस। ये लोगों को अगर ये किसी और कंट्री में वीडियो बनाते ना, ये दे वुड हैव बीन जेल्ड टुडे, ये जेल में होते। इस कंट्री में कोई इनके ऊपर रेगुलेशन नहीं है या कोई इन पे एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए बचे हुए हैं। रेगुलेशंस तो हैं लेकिन इन पे अभी तक एक्शन हुआ नहीं है। मुझे लग रहा है इनके ऊपर लीगल चीज बहुत जल्दी होने वाली है, कोई ना कोई या तो मैं ही करूंगा। कुछ भी क्लेम्स बनाए जा रहे हैं तो मैंने आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की सारी वेबसाइट पढ़ दी, कहीं कुछ कोई क्लेम नहीं है, एक वर्ड नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन का कि बॉडी में से कुछ ऐसा निकल के कहीं आ जाता है। कोई डिजीज क्योर करने की प्रूफ कहीं पर भी नहीं है, कोई रिसर्च आयुर्वेदिक स्टडी भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो ये कहां से बकवास चल रही है? सो जो लोग आपसे कह रहे हैं कि ऑयल पुलिंग करने से
आपके अंदर से टॉक्सिन निकल आएंगे। सर कौन सी बायोलॉजी के हिसाब से आप बोल रहे हैं? आपका जो ओरल म्यूकोसा होता है ना, ये कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है कि जिसके अंदर से कोई चीज निकल सकती है। ऐसे कहीं से कुछ नहीं निकल सकता। एक और ऐसा बोगस क्लेम जो बेवकूफ बना रखा है, जिसको यूएस ने बैन भी कर दिया है, वो क्या है? जो पैरों के नीचे फुट पैचेस लगाते हैं, मैंने वीडियो बनाया था। वो फुट पैच में केमिकल है जो वेट होते काला हो जाता है, लोगों को लगता है उसमें से कुछ जो है टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। भैया कोई टॉक्सिन नहीं है तुम्हारे शरीर में। कितने टॉक्सिक हो तुम लोग यार, रोज टॉक्सिन ही निकालते रहते हो। आपको पता है टॉक्सिन्स चेक करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? अपना नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराओ। अगर आपकी किडनी और लिवर ठीक फंक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है। वही आपके मेन ऑर्गन है जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जब उनकी वैल्यूज ठीक है, एसजीपीटी एसजीओटी वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब बॉडी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। जबरदस्ती डिटॉक्सिफिकेशन को प्लेसीबो इफेक्ट, बेवकूफ बनाते रहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ये बज़वर्ड चला हुआ है। हर चीज के साथ डिटॉक्स मिला दो, हर चीज का डिटॉक्स। कुछ नहीं हो रहा है ऐसे डिटॉक्स किसी को। सो गाइज प्लीज और प्लीज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज की जो लॉजिक है, साइंस है, एविडेंस, उसको समझो। अगर आपको लगता है सडनली कोई इंसान कहीं से कुछ भी नई चीज लेकर आ गया, उसे आप बिलीव कैसे कर लेते हैं? आपका दिमाग थोड़ा सा तो इसको यूज करिए, सोचिए, खोलिए, क्वेश्चन करिए। कैसे, कहां लिखा है, कौन सा प्रूफ है? इसका मतलब है अगर आपको कोई बेवकूफ बनाना चाहे, उसका तो बच्चे का खेल है। आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाहे, आप आराम से बेवकूफ बन जाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं करते, आप सबको बिलीव कर लेते हैं। यूट्यूब पे जिस इंसान की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है आयुर्वेद में या मेडिसिन में, वो आपको कुछ भी बोले जा रहा है और आप उसे बिलीव कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वो बाबे बन जाते हैं, वो एजुकेटर बन जाते हैं अपने आप ही। और एजुकेटर कैसे बन जाते हैं? सिर्फ एक वर्ड मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है। कौन सा आयुर्वेद? आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो भी हैरान है कि ये कौन सा आयुर्वेद लेकर आए हैं, और ये आयुर्वेद के नाम पे आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। कितने सारे ऐसे डॉक्टर फर्जी बैठे हुए हैं, आयुर्वेद का नाम ले लेके, कोई पगड़ी पहन के बैठा हुआ है, कोई भाई साहब आपके डिजीज क्योर कर रहा है एक ही वीडियो में। डाइजेशन क्योर, चश्मा उतार दूंगा, तुम्हारा ये क्योर कर दूंगा, आर्थराइटिस क्योर हो जाएगा, थायराइड क्योर हो जाएगा। 4 स्टेप में थायराइड क्योर हो रहा है। मजाक चल रहा है यार। डू यू नो कितना डेंजरस है ये कितनी खराब चीज है, कितना 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 ज्यादा खराब हो सकता है, कितना डेंजरस होता है किसी इंसान के लिए जिसको वो डिजीज है, और वो ऐसे पाखंडियों और जो स्कैमस्टर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इनके चक्रों में पड़ जाए और अपने नॉर्मल जो बीमारी उसका क्योर नहीं ले रहा। मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई तबीयत खराब होती है, आपको बीमारी होती है कोई, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, और वो डायग्नोसिस एलोपैथी में, यूनानी में, सिद्धा में, आयुर्वेद में, हर जगह होता है। अगर आप उनके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, आप यूट्यूब पर इलाज ढूंढ रहे हैं कैंसर्स का, एड्स का, आर्थराइटिस का, थायराइड का, पीसीओडी का, और लोग आपको दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ये धंधा है, ये मार्केट है। करोड़ों लोग बैठे हैं बेवकूफ बनाने वाले। इनके ऊपर जो लीगल एक्शन होगा वो तो मैं बहुत जल्दी उसमें कुछ प्लान्स कर रहा हूं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं क्वेश्चन करते? आप लोग क्यों नहीं पूछते ये कौन सी बकवास है, कौन सी साइंस है? सो प्लीज, ऑयल पुलिंग या कवाला या गंडूशा, जो भी आप उसे करना चाहें, वो आप रेगुलर करें, लेकिन किस रीजन से करें? अपनी ओरल हेल्थ के लिए करें। उसका और कोई भी और बेनिफिट नहीं है। वो किसी डिजीज को क्योर नहीं कर सकता, उससे कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है। आई होप ये चीज आपके दिमाग में अब क्लियर हो गई हो। अब अगेन द सेम थिंग, ओपन चैलेंज टू एनीबडी हु गिव्स दीज फॉल्स क्लेम्स। अनदर ओपन चैलेंज टू एवरी फ्रॉड, एवरी चोर जो ये सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने में कि ऑयल पुलिंग से ये क्योर हो जाएगा। मुझे प्लीज एविडेंस दे दो, एक भी एविडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कहीं लिखा है, किसी और गवर्नमेंटल वेबसाइट पे, किसी की बॉडी में, किसी की बॉडी जो गवर्नमेंटल बॉडीज होती है वहां कहीं पे कुछ मेंशन्ड है? आयुर्वेद के एंशिएंट टेक्स्ट में ये सब कहां मेंशन्ड है? प्लीज मुझे दिखाएं। कौन सी करंट आयुर्वेदिक रिसर्च स्टडी है? मैं तुमसे मॉडर्न साइंस की बात ही नहीं करता क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहते। मॉडर्न साइंस वो तो कुछ है ही नहीं। चलो मान लिया मॉडर्न साइंस नहीं है, आयुर्वेद इज ऑल्सो अ साइंस, ठीक है, और उसकी स्टडीज मॉडर्न तरीके से अब हो रही हैं, तभी चीजें प्रूव हो रही हैं और बाकी चीजें गलत प्रूव हो रही हैं। तो जो आयुर्वेदिक रिसर्च स्टडीज हैं पिछले 50 साल की, उसी में कुछ दिखा दो कि कहां कौन सी स्टडी में लिखा है। रिसर्च स्टडी कोई एविडेंस प्रूफ कुछ तो होगा। कहां लिखा है ये कि ये डिजीज क्योर हो जाता है? तो तुमने इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है, डिटॉक्सिफिकेशन, कैंसर, एड्स, डायबिटीज, ये वो, आर्थराइटिस, कहां लिखा है ये कहीं नहीं लिखा है। सो अगेन ओपन चैलेंज, प्रूव मी रॉन्ग। ई बुक, वीडियो, सब कुछ एक दिन के अंदर हटा दूंगा इफ यू कैन गिव मी अ प्रूफ ऑफ दीज डिजीजेस बीइंग क्योर्ड। और अगर नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक में नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस और बाकी चीजों के थ्रू लोगों को फुद्दू बना रहे हो, उन्हें बेवकूफ बना रहे हो, और तुम उन्हें कितना हार्म कर रहे हो तुम सोच भी नहीं सकते। तो फिर मैं बता रहा हूं, ऑयल पुलिंग या कवाला या गंडूशा, जो भी आप थेरेपी बोले, उसे रेगुलर यूज करें ओरल हेल्थ के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए, ठीक है, और किसी चीज के लिए नहीं। उसका कोई और बेनिफिट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वीएस टॉपिक।